हुआ चावल का भात, बॉयल राइस का चावल, और ये मछली, और ये बॉयल मछली, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सलाद देंगे। तो आज का खाना ऐसा ही। शादी हो रहा है गुवाहाटी पे। इस बार का टूर ऐसा था कि मैं घर से निकला नीलोत्पल के शादी में जाने के लिए, और इसके लिए नौगांव जाना था। नौगांव एक्चुअली दूर है घर से, तो जाने से रात में पहुंचता, इसीलिए जोरहाट में स्टे किया एक दिन। उसके बाद नौगांव गया, नौगांव शादी अटेंड किया। जो पहला दिन था जुरून का, जुरून में डायरेक्ट गए बुकाखात में, बुकाखात से जुरून का गाड़ी से नौगांव आए। तो नौगांव में ऐसा हुआ कि निहार आ गया था और चित्रलेखा का शादी भी था, तो नौगांव छोड़ना पड़ा शादी के दिन। तो हम लोग गए तेजपुर में शादी अटेंड करके रात को ही हम लोग निकल गए थे जामुगुड़ी की तरफ। तो जामुगुड़ी पहुँचे रात को, और फिर जामुगुड़ी से हम लोग गए नरवा थान में गए, और जामुगुड़ी से हम लोग गए गहपुर में नहीं रुके। गहपुर से हम लोग आए फिर से जामुगुड़ी से फिर हम लोग गुवाहाटी आ गए। गुवाहाटी से मोरीगांव जा रहा हूँ, तो देखते हैं मोरीगांव में क्या क्या मिलता है, क्या क्या होता है। एक्चुअली मोरीगांव में एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रहा है जोनबिल मेले के ऊपर, जोनबिल मेले के संदर्भ में। तो सत्य वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो देखेंगे वहाँ पे कैसा बन रहा है डॉक्यूमेंट्री। मतलब प्रीलिमिनरी स्टेज है, फुटेज लेके रखा है, तो फुटेज देखेंगे क्या लिया है। पाभो माछ, ये है पाभो फिश, हम लोग पाभो माछ बोलते हैं। बेंगोली लोग बोलते हैं पाबदा। बेंगोली लोग क्या बोलते हैं? पाबदा। और आसामीज में किस्सा है नारो बाटा पाभो माछ। नारो बाटो पाभो माछ আৰু এটি কাছ 12 টকাত কিনি আনি কিয় বাৰু কাছ। You are dancing in just he was dancing but he lost the fish in the road in the turning way to the home. I have lost the fish. What was the story? Please tell Actually us. the road construction is going on na. I take another route, and in the turning the massive jam was there. Then it was hanging in my cycle handle. Then I forgot. I didn't notice that it had fell down. Okay. Then when I came to my room, then he realized that he lost the fish, and again he went back to the same road and searching. It is very fortunate that he no one noticed that. No one. तो हम लोग कोसो के साथ, हम लोग इसको कोसो बोलते हैं, कोसो को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ बोलते हैं। और ये पाभो माछ के साथ हम लोग ये इसको बनाएंगे। कोसो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? मतलब दे देंगे देखने से आप लोग जान जाएंगे। रिसोर्स ऑफ आयरन। तो हम लोगों का मेरा जर्नी शुरू होता है दुलियागंज से, इनका जर्नी शुरू हुआ था गुवाहाटी से हम लोग नौगांव में मिले, नौगांव से हम लोग तेजपुर गए, तेजपुर में शादी अटेंड किया। उसके बाद हम लोग गए जामुगुड़ी में 12 शहरिया भावना में गए थे, उसका प्रस्तुति हो रहा था। हम लोग नगेन कलिता जी से मिले, राजन कलिता जी से भी मिले थे वहाँ पे 12 शहरिया भावना का प्रस्तुति के मैदान में। और उसके बाद नगेन कलिता जी निहार के घर में आए थे, तो उनसे बातचीत हुआ, उन्होंने हिस्ट्री बताया 12 शहरिया भावना का। तो मैंने अलग-सा चैनल में डाला हुआ है, वो आसामीज में है, हिंदी में लोग जो जानने वाला लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ ये आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी ऑलमोस्ट असम का हर एक आदमी समझता है, और नॉर्थ ईस्ट का बाकी स्टेट भी समझते हैं। तो आसामीज में करने से क्या होगा, आसामीज लोगों को ही मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है असम के बारे में। लेकिन हिंदी में बोलने से
उन लोगों को असम के बारे में पता चलेगा, इसीलिए हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा हिंदी खराब है लेकिन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मेरा हिंदी इतना भी ख़राब नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए कई लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया है, तो उन लोगों को शुक्रिया। मेरा हिंदी जितना इम्प्रूव हो सके उतना करने की कोशिश करूँगा। जो आने वाला समय होगा उसमें आप लोगों को वीडियो में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो आज देखते हैं भोमास चेरी टोमेटो, हाँ। छोटा छोटा और छोटा कुसु हो गया। आज छोटा टमाटो, कसूु और छोटा टमाटो दिखाई दे। ये जो पावा मास है उसके साथ हम लोग डिश बनाएंगे। ये ट्रेडिशनल एथनिक डिश है हम लोगों का, असम का। तो ये है छोटा छोटा टमाटो, टमाटर, हिंदी में टमाटर। तो कोई की जगह मेरे को शर्म आता है, इसीलिए जो मैं जितना गुस्सा बोलना चाहिए उतना बोल नहीं पाता हूँ। तो अभी डिफ़िकल्टी है, नया नया ब्लॉग शुरू किया है। वैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ लेकिन खुद निकल के खुद बोल के नहीं, मतलब करने का अभ्यास नहीं है, इसीलिए आप लोगों को परेशानी हो रही होगी। और वीडियो में भी मैंने देखा है कि मैं खुद का रियलाइज़ है कि उतना डिटेल्स नहीं दे पा रहा हूँ। तो जितना डिटेल्स हो सके उतना डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा। आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत ही एंटरटेनिंग होगा। आने वाला जो समय है उस समय आने वाला जो समय है उसमें मैं इतना ज़्यादा कंटेंट लाऊंगा, आप लोग को बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत ही ज्ञान मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको जीवन में सुखी रहने का उपाय भी मिलेगा। तो जो कसूु है उसको साफ़ करना पड़ता है, तो साफ़ किस तरह से करते हैं आप लोग देख लीजिए। तो नया एक निकाल के दिखाओ तो लोगों को। तो ये जो मिलता है इसको पहले ऊपर से ऐसे निकालना पड़ेगा। इस सोर्स ऑफ आयरन बहुत हेल्दी है ये, और ये नेचुरली भी खा सकता है। ये खाने से मतलब आयरन का टेबलेट नहीं खाने से भी होगा जिसका आयरन डेफिशिएंसी है। तो फिर इसको ये आसाम में ऐसे ही मिलता है, ये नेचुरली मिलता है, बहुत अवेलेबल। हम लोग का यहाँ ज़्यादा मिलता है लेकिन आदमी भी खाता है इसको, और गाय को भी देता है काट के उबाल के फिर देना ये पड़ता है। सुअर खाता है, मतलब पोर्क इंडस्ट्री के लिए बढ़िया ये है। कच्चा नहीं खा सकते, कच्चा खाने से आपको खुजली होगा जो थ्रोट है, मतलब गले में। तो इसको बॉईल करना पड़ता है हमेशा, बॉईल करके ही इसको बनाते हैं। ये सिर्फ मछली के साथ ही नहीं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं बॉईल करके। मछली एक कॉम्बिनेशन है मतलब। और इसमें जालूक देने से, गोलमरीच या काला मिर्च बोलते हैं ना, ब्लैक पेपर, वो डालने से मतलब इसमें जो स्वाद होता है किसी वो का अगर अनोखा होता है। किसी का अगर ऑपरेशन होता है ना कुछ मतलब हेल्थ, उसके लिए अच्छा है। जो औरत लोग का जो डिलीवरी होता है ना उस टाइम ये खिलाता है मतलब। तो आसाम में कहावत है, ये मारे कुसु खाए जो मोटी सिलने की, मतलब ऐसा मम्मी ने कुसु खा के पैदा किया था क्या, इतना वो तो वो हो गया नोटी। तो और इसका उपयोग जो नया नया बर्तन लाते हैं, इस जो लोहे का होता है, लोहे पहली बार जब बनाते हैं बड़ा बड़ा बर्तन, लोहे का कढ़ाई, तो हम लोगों ने वो यूनिवर्सिटी में देखा था, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। हम लोग जब नया हॉस्टल में, हम लोग का हॉस्टल सबसे बड़ा था यूनिवर्सिटी में, तो वो नया शुरू हुआ था, हम लोग पहला बैच थे। तो हम लोगों ने देखा कि बर्तन को, ये जो कसूु है, कसूु उबाल रहे हैं, क्यों हम लोग कसूु खिलाएगा क्या, पहला दिन हम लोग ऐसा सोचे थे। लेकिन वो लोग बोले कि ये नया बर्तन है इसीलिए ये डाल रहे हैं ताकि जो पॉइजन है लोहे से हट जाए, मतलब रास्त है और ख़राब जो चीज़ें लोहे में लगा हुआ है वो हट जाए। तो इसका उपयोग बहुत सारा है। तो हम लोग ब्लड प्यूरिफाई करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, आयरन भी है। अभी आपको जानकारी मिला कि नहीं, हम लोगों ने बोला आयरन है, ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। तो ऐसा जानकारी आप लोगों को मिलने से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। के लिए अच्छा है, लेकिन जो जिसका हाई बीपी है उसको मतलब कम खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत दर्द आता है ना। तो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, जो जिसका ब्लड प्रेशर कम है लो है उसके लिए अच्छा है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाता है।
और हाई बीपी के लिए लैक्टेटिंग असल वुमेन में के लिए बढ़िया है। किसी का अगर कुछ मतलब चिकित्सा हुआ है, मतलब ऑपरेशन वगैरह, उसके लिए भी बढ़िया है। जो नेचुरल बात होते हैं ना, उसके लिए ये भी ज़रूरी है। हम लोगों का जो पुराने लोग थे, वो लोग इसका इस्तेमाल प्रसव के पहले कराते थे, महिलाओं को देते गाय को भी थे, देता है ये भी। ताकि प्रसव नेचुरली अच्छी तरह से मतलब हो। तो आयरन की वजह से देते होंगे, है कि नहीं? तो ये जो हम लोगों का एंसेस्ट्रल नॉलेज है, जो बह के आया है ट्रेडिशनली, वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस जो मिला था वही एक्सपीरियंस हम लोगों को दिया है। ये वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा है खाने को। तो मछली, ये कॉर्न बिलाही, छोटा टमाटो, और ये कसूर, प्याज, अदरक और लहसुन यहाँ पे है। तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, पहली बार बना रहा हूँ। केला का पत्ते में भी थोड़ा सा मछली दे देंगे बॉयल के लिए, थोड़ा कसूर के साथ भी बनाएंगे। इसको ऐसा कर लेने से मतलब नहीं पकता है, जब बांधेंगे ना। यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रखा है, तो बनाएंगे, खाएंगे और जाएंगे। खाने का ब्लॉग बहुत ही लंबा होता है, और अगर मैं खुद बना रहा हूँ तो ये कैमरा करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो हो सके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे वो लोग गाँव में तो सुविधा है, बाहर जला सकते हैं, शहर में तो वो सुविधा नहीं, गैस में ही करना पड़ेगा। इसीलिए केला पत्ता को लाया थोड़ा, ये भी बहुत मुश्किल से मिला केला पत्ता। तो बहुत सी चीज़ें हम लोग करते हैं, जो हम लोग दिखाएंगे। ये मेरा पर्सनल ब्लॉगिंग चैनल है। इसको बड़ा बड़ा करके अभी वो किया है, बाद में छोटा छोटा करेगा इसके हिसाब से। मेरा जो पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल बिलोंगिंग्स है, पर्सनल लाइफ है, उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट मैं बताऊंगा। इतना पर्सनल भी नहीं बताने वाला, लेकिन जो दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे आप लोगों को। तो खाना तो हम लोग का इंटीग्रल पार्ट है लाइफ, और मेरा जो प्रैक्टिस है वो भी मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, और ट्रेवलिंग भी पार्ट ऑफ लाइफ है, और लोगों से मिलते हैं ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, उनसे जानकारी मैं लेता हूँ तो वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ब्लॉगिंग में सारा कुछ डाल दूँगा, वही चीज़ें जो मेरे को मिलता है जीवन में। ये मस्टर्ड का सीड था, मस्टर्ड जो होते हैं ना, ये वाइट वाला मस्टर्ड सीड है। और इतना ही था। जालुक भी रेडी करके रखा था, जालुक को 1 किलो में जालुक भी रखा था। ये किसके रखा है, थोड़ा सा मतलब खून दिया। तो ये हो गया है, और ये 1 2 पीस हम लोग बॉईल करेंगे। तो ये धनिया वनिया भी दे रहे हैं इसमें, धनिया, अदरक, प्याज सब कुछ डाल दिया है, हल्दी भी दिया हुआ है, नमक भी दिया हुआ है, लहसुन ज़्यादा डाल देते हैं, 2 सिली भी दे देते हैं, ये 3 दे दिया, और इसको रैप करके डाल देंगे। तो ये रैप कर लिया, तो इसमें डालते हैं, पानी में बॉईल होने के लिए रख देते हैं। अब वो फिश पक गया है, और इसके लिए ये मैं बॉईल लिया है, और कसूर भी बनाएंगे और खाएंगे। आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, जो असमिया लोग है वो लोग को जानते हैं। तो यही मतलब अपडेट दे दिया आप लोगों को, ऐसे खाना बना के गुवाहाटी में रहने से खाते हैं। कसूर दे दिया है, कसूर दे दिया है, छोटा टमाटो दे दिया है, छोटा टमाटो दे दिया है। तो कसूर पक रहा है, तो यहाँ पे बॉईल भी हो गया है, ये भी हो गया है। तो बॉईल
को निकालेंगे बाहर। ये बॉयल किया हुआ है, ये बॉयल का मछली, और यहाँ पे डालेंगे ये मछली और थोड़ा सा पानी देके इसको पकाएंगे धीमी आंच में। उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। तो वेरी इजी है प्रोसेस, तो इसका भी खोल के दिखाएंगे बाद में। तो खाने के वक्त थोड़ा सा दिखा देंगे आप लोगों को। बॉयल वाला मछली ये है, पक गया है, और यहाँ पे भी मछली और कसूर का साथ यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। पानी कम होने से हम तैयार हो जाएगा। ये हो चुका है। और ये बॉयल राइस यहाँ पे पक गया। बॉयल राइस को हम लोग पकाएंगे और खाना खाएंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया कि मैं कैसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और गुवाहाटी आने से मैं यहाँ पे ठहरता हूँ कभी कभी। तो खाना हम इसी किचन में बनाते हैं। छोटा सा किचन है। गुवाहाटी में पानी का भी समस्या है, तो पानी खरीद के लाना पड़ता है। और चावल हम लोग घर से लाए हैं, इसीलिए मतलब चावल खरीदना नहीं पड़ा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, सब कुछ खरीदना पड़ता है। तो आज खाने को है ये बॉयल मछली, और ये सलाद, और यहाँ पे कसूर के साथ मछली, पाभो फिश, हुआ चावल का भात, बॉयल राइस का चावल, और ये मछली, और ये बॉयल मछली, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सलाद देंगे। तो आज का खाना ऐसा ही।